ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो विषय लाया हूँ भाषा, जो भाषा पे विवाद हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में। सभी की दुश्मन है एक भाषा जिसे हिंदी कहते हैं। सभी की कहूँ तो मतलब साउथ इंडिया वालों को ले लीजिए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर करुणानिधि बाप बेटा तो ऐसे हालत है उनकी कि वो सनातन धर्म को ही समाप्त करना चाहते हैं। क्या तुमने पैदा किया है? जो चीज़ तुम पैदा नहीं कर सकते तो समाप्त कहाँ से कर दोगे? और ये हिंदी पे विवाद कर रहे हो तो भाई हिंदी का क्या जुर्म है? आज हम जैसे भारतीय जो हिंदुस्तानी हैं, हम हर भाषा सीखने को तैयार हो जाते हैं। आज मैं भी पंजाबी हूँ, मैं भी पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे गुरुमुखी लिखनी नहीं आती। हम हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े हैं। मैंने बम्बई में बचपन से पढ़ाई की है। मराठी बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। मराठी के गुजराती बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। सिंधी समझ लेता हूँ, मारवाड़ी समझ लेता हूँ। हम कोई भी भाषा सीखने में हमें शर्म नहीं आती। आप बम्बई में, मैं महाराष्ट्र में ऐसी बात करता हूँ तो सामने वाला मुझे कभी समझ नहीं सकता कि मैं कौन सी भाषा हूँ, कौन से देश का हूँ, कौन से शहर का हूँ। दोस्तों, भाषा सीखने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई गलती भी नहीं है। भाषा एक ईश्वर ने जरिया बनाया हमारा एक आपस में मेल जोल बढ़ाने का। आज मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अंग्रेजी भाषा तो आप सीख लोगे, चलो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, समझते हैं कि दुनिया में अगर आपने बाहर जाना है तो आपको अंग्रेजी आनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो मैं हिंदी भाषी लोगों को भी कहूँगा कि आपको फिर मराठी गुजराती सीखने में क्या हर्ज है? अगर आपने उन लोगों के बीच में रह के काम धंधा करना है, अगर मेरा काम तमिलनाडु में होता या कर्नाटक में होता तो मैं कोशिश ये करता कि मुझे भी वो भाषा सीखनी पड़ती और सीखनी चाहिए। क्यों नहीं सीखो? हमारे देश की भाषा है। अरे इंग्लिश सीखने के लिए तुम भागते हो। आज हमारे हिंदू सनातनी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है। जो बेड़ा गर्क हमारा अंग्रेजों ने किया वही हमारा गांधी परिवार ने किया। उन्होंने ऐसा आज़ादी के बाद का सिस्टम निकाला कि हिंदी को तो एकदम हेज कर दिया। कोई भाषा ना ही उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस जो बाईस हर जिले की भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयाली है, कन्नड़ है, हर भाषा, गुजराती, मराठी, हर भाषा को उन्होंने प्रोग्रेस ही नहीं दिया, बढ़ने ही नहीं दिया। और हमारा हाल ये हो चुका है, हम हिंदी के अंदर भी पता नहीं कितने अंग्रेजी वर्ड घुसा लेते हैं, क्योंकि हमको उस चीज़ को भी भाषा ही हमारा बेड़ा गर्क कर दी। भाषा का सिस्टम ही नहीं कोई रहा। जब तक हम एक अल्फाज बोलते बोलते एक दो अंग्रेजी वर्डों का नहीं बीच में ले लेते, अंग्रेजी वर्ड बोल रहा हूँ, मैं भी यही कर रहा हूँ, अंग्रेजी शब्द नहीं घुसा देते, तब तक नहीं होता। अच्छा, हमारे टाइम पर तो ये हाल था कि अगर बोलते तो उसकी इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब बेकार है, अनपढ़ है। मुंबई में ये हालत है, सही कह रहा हूँ। जिसको इंग्लिश नहीं आती ना बोलने के लिए, उसको एक तो हीश नज़र से देखा जाता है, उसको अनपढ़ गवार बोला जाता है। मतलब इंग्लिश आना जरूरी है, हिंदी आनी आपकी जरूरी नहीं है। हिंदी से नफरत, अंग्रेजी तुम्हारे बाप की लैंग्वेज है। अरे ये क्या कर रहे हो? किस तरफ से गुजर रहे हो? मैंने कई बार वीडियो बनाया या मैसेज
मैंने मोदी जी को भी लिखा, 11 साल से मोदी जी हैं, कि कम से कम हमारी राष्ट्रीय भाषा एक निर्धारित करो। और मैं राष्ट्रीय भाषा के लिए मैं हिंदी नहीं बोलता, मैं मुंह पे बोलता, मैं हिंदी को नहीं मानता राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए संस्कृति, जिसे हर भारतवर्ष के लोगों को सीखना चाहिए। संस्कृत मुझे भी नहीं आती, मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन कोई गुरु नहीं मिलता। अब मेरी उम्र भी नहीं रही ना सीखने की, लेकिन मैं आज भी सीखना चाहता हूँ। कोई सिखाने वाला है। मेरी बीवी को, पत्नी को आती थी, वो भी भूल गई है। मैं उसको कई बार बोला, अगर तेरे को आती मैं तेरे से सीख जाता। मुझे उसको गुरु बनाने में कोई हर्ज नहीं होता, कि मुझे सीखनी है, कोई चीज़ सीखनी है। आज मैंने मराठी सीखी, क्यों सीखी? क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर थर्ड लैंग्वेज मराठी थी। गुजराती क्यों सीखी? मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब गुजराती थे, तो उनको बात करते देता था, मैं भी उनसे बात करता था गुजराती में। तो मुझे कोई भाषा सीखने में कोई हर्ज नहीं होता। आज हमारे पास जितना ज्ञान होगा, अगर मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, अगर आपको वो भाषा आती होगी, गुजराती या मराठी या तमिल या तेलुगु या आप व्यापार में हो, व्यापार के अंदर हर भाषा आनी चाहिए। उसका कारण है, सामने वाला आपकी क्या बात कर रहा है भाषा के अंदर, उसको तो पता नहीं चलेगा कि आपको पता लग रहा है। तो कम से कम आपकी बुराई करेगा तो भी आपको पता लगेगा, कोई भाव बोलेगा वो भी आपको पता लगेगा। और व्यापार में तो बहुत जरूरी है, हमको हर भाषा आनी चाहिए। सामने वाला हमारे लिए क्या ओपिनियन रखता है, क्या सोचता है, उसको तभी तक नहीं हम जान सकते जब तक उसकी भाषा हमें नहीं आती। और ये बहुत जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ, ऊपर वाला मुझे मौका देता तो मैं तो हर जानवरों की या पक्षियों की भी बोली समझने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं। अगर आप किसी की भाषा का समझोगे तो उसकी सोच को भी पकड़ सकते हो। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। आप उसके व्यवहार को समझ सकते हो। अगर आपको उसकी भाषा ही नहीं आता तो उसको क्या खाक समझोगे? मैं बम्बई में था, तो एक हमारे जो ये यूपी बिहार साइड का एक लड़का चला बस के अंदर, तो कंडक्टर मराठी में बोल रहा था। लोकल लैंग्वेज है, बोलेगा क्यों नहीं बोलेगा, उसकी भाषा है। तो वो उसको बोलता नहीं हिंदी में बात कर। अरे हिंदी में बात कर का मतलब क्या होता है भाई? तुम अगर महाराष्ट्र के अंदर बम्बई में काम करोगे, कि क्या वो हिंदी में बात करेगा? अगर आपको उधर काम करना है, महाराष्ट्र में आके काम करना है, बम्बई में काम करना है, आपको मराठी सीखने में क्या तकलीफ है? आपका कुछ घस जाएगा, अगर आपका ज्ञान बढ़ेगा। अगर मुझे कर्नाटक में काम करना होगा तो मुझे कन्नड़ सीखने में क्या हर्ज है भाई? मत जाओ ना कमाने, कौन बोलता है कमाने? अपने घर पे कमाओ, अपने राज्य में कमा लो। आप लोगों को बात करने तो खुद की भाषा में ही नहीं आती, तू उतरा करके बात कर रहते हो। मैंने उस इंसान के ऊपर मुझे बहुत क्रोध आया कि एक तो तू महाराष्ट्र में काम कर रहा है, दूसरा बम्बई में काम कर रहा है। बम्बई में हर एक इंसान हर भाषा जानता है मैक्सिमम। जिसको नहीं आती तो उसका कसूर है, वो बम्बई वालों का कसूर नहीं है। अगर मैं पैदा बम्बई में हुआ तो कि मुझे मराठी सीखनी पड़ी तो मुझे क्या हर्ज है भाई? मैं खुद मुंबई पैदा हुआ, मैंने मराठी सीखी। मुझे जहाँ कमी होती थी, मेरे पड़ोसी महाराष्ट्रन थे, वो मुझे सिखाते थे, उसकी वाइफ सिखाती थी मुझे मराठी। मुझे 10th में उसने इतना परफेक्ट कर दिया था कि मैं मराठी के बैठे बैठे पोएम में बोल लेता था। और आज भी मेरी एक रिटेल की शोरूम था, अभी नहीं है। 10 साल 8-9 साल मैंने चलाया गुड़गांव के अंदर, DLF पे फेस 1 में। वहाँ पे मैं बैठे बैठे मेरे पास कस्टमर जो आते थे, कई महाराष्ट्र आते, क्योंकि DLF कंपनी के अंदर महाराष्ट्रन उनके क्लाइंट बहुत है। और वो महाराष्ट्र आते थे तो मैं उनके साथ मराठी में बात करता, तो वो इतने खुश होते थे की हमको भी आमच्या पण गाववाला भेटला आपला। अरे गाँव वाला मिलेगा, गाँव वाला तभी मिलेगा कि आपको भाषा आती होगी।
कोई गुजराती कस्टमर आते थे, मैं गुजराती में बात करता था, तो उन लोगों को खुशी होती थी कि हमारी भाषा समझने वाला भी कोई इंसान है। अच्छा, उसमें फ़ायदा ही क्या मिलता था, उसको पसंद है कि नहीं पसंद है, उसको बजाय आपस में बात करते थे तो मैं सुन लेता था। उसको मुझे पता पसंद है, वो लेके जाएगा, तो मैं भाव भी नहीं कम करता था। मुझे पता है इसे लेके जाना है, तो काहे को भाव कम करूँ। ये फ़ायदा मिलता है दोस्तों, व्यापार में तो बहुत फ़ायदा मिलता है, और हर एक भाषा सीखने में आपको कोई कमी नहीं पड़ती। भाषा सीखना एक अच्छी बात है। अब मैं तो आज भी बोलता हूँ, मुझे आज कोई संस्कृत पढ़ाने वाला मिले तो पढ़ने को तैयार, क्योंकि मैं आज क्लियर बताऊँ, संस्कृत के अंदर कई ग्रंथ ऐसे हैं जो संस्कृत में है जो मुझे आती ही नहीं है, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो तोते की तरह रटते जाए पढ़ते जाए, पढ़ क्या रहे समझ ही ना पड़े तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। अगर आज मैं रामायण पढ़ता हूँ, रामायण अगर तुलसीदास जी की पढ़ रहा हूँ, उसमें सिवाय दोहे का कुछ नहीं आता, दोहे हमें समझ नहीं आते, नहीं प्राप्त हो रहा, तो ज्ञान आप लेके कर क्या रहे हो। आप एक खाना खा रहे हो, उसको खाने का कोई स्वाद ही समझ नहीं पड़ रहा, आप खाना क्या खा रहे हो आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आप क्या कर रहे हो, पेट भर रहे हो सर। पेट ने एक स्वाद जो जीवा ईश्वर ने दी, वो स्वाद के लिए दी है। और जो भाषा है, भाषा को पहले समझो, पहले भाषा आएगी तो आप आगे कुछ कर सकते हो। आज मैं कई ग्रंथ पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कि नहीं पढ़ पाता। मैं उनको वेद पढ़ने हैं, वेद लेके मैं उपनिषद लेके आया था, वो उपनिषद की भाषा ही समझ नहीं पड़ती मुझे, उपनिषद की भाषा नहीं मुझे समझ पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत में थी, और मेरा ज्ञान अधूरा रह गया। क्योंकि उन चीज़ों में पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, उसमें एक एक कुछ जो समझ पड़ा कि उनमें अगर हवन करें तो हवन में लकड़ी की पूजा, धरती की पूजा, हर चीज़ तत्व की पूजा बताई गई है कि हर चीज़ को पूजो करते रहो, तो ज्ञान है। आज हमारे वेदों के अंदर सभी कुछ है, गणित है, उसमें विज्ञान साइंस है, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती। आज मुझे भूख रहती है, मैंने वीडियो भी बनाया था, भूख मेरी भी है, मुझे ज्ञान की भूख है। मुझे कोई अगर आदमी सामने से बोलता है तो मैं उसकी सुनता हूँ, मुझे सुनने की कैपेसिटी है, मैं सुनता हूँ, उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें निचोड़ लेता हूँ। मैं आपको सही बोल रहा हूँ, अगर आपके अंदर भी कोई सामने है बैठा, वो अगर कोई अच्छी बात बोलता है मैं उससे लेता हूँ, और उसकी बुराई को मेरे को गलत लग रहा है, ये काम उसकी आवाज़ ठीक नहीं है या उसके अल्फाज सही नहीं है, तो मैं छोड़ दे, तो मैं लेता ही नहीं उसको। वो बेशक कोई भी हो, मेरी माँ हो, मेरा बाप हो, मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, कोई भी रिश्तेदार हो, अगर वो गलत कर रहा है तो मैं साफ मुंह पे बोलता हूँ कि तू गलत है। मुझे सत्य बोलने में कोई हर्जा नहीं होता, मैं सही चीज़ को पकड़ता हूँ। और अगर आपको भाषा नहीं आती होगी तो कहाँ से सीखोगे दोस्तों। अगर सत्य में अब आपको भाषा अगर सही पकड़नी है तो हमें हर भाषा आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाला हमको क्या कह रहा है, हमें उसे समझना चाहिए। तमिल, तेलुगु, मलयालम इतनी बढ़िया बढ़िया भाषा है हमारे देश के अंदर। हाँ, अगर आपको संस्कृत आ जाए, संस्कृत बोलना सीख जाए आप, तो आप सब भाषाएं बोल लो। तमिल, तेलुगु, मलयालम ये संस्कृत के इतने करीब है, कन्नड़ वाला, कि वो संस्कृत से जैसे बोलते हैं नेक्स्ट पार्ट टू संस्कृत है वो, उसका संस्कृत से एकदम झट से निकली। उसके बाद सब जैसे जैसे हम नॉर्थ में चले गए हमारी भाषा बदल दी। और संस्कृति ऐसी है, संस्कृत भाषा, जिससे हिंदी भी संस्कृत से बनी है। हर भाषा संस्कृत, हिंदुस्तान की कोई ऐसे, अंग्रेजी के अंदर भी कई वर्ड हमारे संस्कृत के हैं। तो अगर संस्कृत आ गई तो सबको, इसीलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को कई बार मैसेज कर चुका हूँ। वो बेचारे क्या करें, इतने कचरा फैला के रखा हुआ है कांग्रेस ने, इतना कचरा, जिसे समेटने के लिए उनको कम से कम 25 साल लगेंगे। 11 साल तो हो गए, अभी भी 14 साल लगेंगे, जो हमारे अभी शिक्षा पद्धति को सुधार रहे हैं।
आज हमारे जो गुरुकुल सिस्टम होता, संस्कृत सीखे होता, तो कम से कम हमें अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना आता, अपनी भाषा की मर्यादा समझते। हम हर एक किसी एक इंसान को मर्यादित होकर बोलते। दोस्तों, हमारी भाषा बहुत अच्छी है, संस्कृत। मैं हिंदी में भी लोगों को अपने हिंदी बोलने पे जोर नहीं देता। हर एक भाषा जिसकी है, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश सीखने को तैयार हो, इसको तो सीख लो। सो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए कृपया उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मुझे कोई नया विषय मिलेगा, मैं आपके पास जरूर उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, आप कोई भी भाषा के हो, मेरे लिए सब सर माथे पे। हाँ, मुझे आती है ऊँची। अगर आप मराठी में बोलो, मराठी में वीडियो बना सकता हूँ, मैं गुजराती में भी बना सकता हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। सो दोस्तों, मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।